बच्चों study we did what? Features of microeconomy, right? Now we are going to through study importance of microeconomy. Importance of microeconomy. What is the importance? What is the benefit? Advantage of microeconomy. Merits of microeconomics or usefulness of microeconomy. Okay? Whatever you call it. Importance, advantage, merits, useful, benefit, सब एक ही है. माइक्रो का फायदा क्या है? It understand the working of free market economy. Free market economy means without any pressure of government or privatized party. ऐसा इकोनॉमी जो फ्रीली चलता हो. और फ्रीली चलने मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल रन द मार्केट. प्रोड्यूसर create the supply and consumer create the demand. So automatically demand and supply के through market run होता हो. इसको रन free market. Okay? So understand the working of free market economy. So each every market का जो requirements है उसके जो basics है different है. When we study the each and different market, that is through microeconomics, it will helpful to solve the problems of different markets. So market economy run freely, that is very useful to microeconomics. So because microeconomics क्या हो सकता है? मार्केट के कंडीशंस, मार्केट के इकोनॉमी को फ्रीली रन कर सकते हैं. ओके? Second, help the businessman in decision making process. Yes, every businessman जब भी अपना बिजनेस सेटअप करता है तो दे हैव टू टेक द डिसीजन. एंड डिसीजन लेते समय जिस जगह पे बिजनेस करना है तो वहाँ का लोकेशन, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के कस्टमर का नेचर, ऑल वी हैव टू कंसीडर. ओके? अगर सपोज पाइपलाइन में टाइटन घड़ी वॉच, BMW कार का शोरूम डाल देगा बच्चों, विल इट बी बेनिफिटेड टू देम? अगले दिन न्यूज में आएगा कि वो दुकान लूट गया. बिकॉज आप BMW कार का पाइपलाइन डाल रहे हो, पाइपलाइन के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका रन उनका और सबसे इम्पोर्टेंट इनकम क्या उस लेवल का है? नहीं. तो ऑब्वियसली आप दुकानदार यहाँ नहीं डालने वाले. जैसे एग्जाम्पल पाइपलाइन में साइंस क्लासेज. सो इफ यू वांटेड टू डू दैट कि मेरे को साइंस क्लासेज डालना है पाइपलाइन में, वी हैव टू फर्स्ट कंसीडर क्या पाइपलाइन में साइंस के बच्चे ज़्यादा अवेलेबल है या नहीं. अब आप पाइपलाइन में स्टडी किया मैं तो देखूंगा तो 80% बच्चे सब कॉमर्स स्टूडेंट है पाइपलाइन में. अब जिस एरिया में अगर 80% बच्चे कॉमर्स स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली लॉजिकली कॉमर्स दिमाग अप्लाई करो. कौन से क्लासेस ज़्यादा यूजफुल रहेगा? कॉमर्स क्लासेस rather than the science classes. So that is called a decision making process. So every businessman will take the decision with the help of microeconomics. So price theory helpful to determine the product price. So because of pricing theory बच्चों, हर एक प्रोडक्ट का how much the price we have to set, how much the investment we have to make, and how much the cost of the product incurred. तो प्रोडक्ट का कितना खर्चा होएगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने को, इस सारा डिसीजन लेने में क्या होता है माइक्रोइकोनॉमिक वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल है बच्चों. दैट इज हेल्प द बिजनेसमैन टू टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट. यूजफुल टू द गवर्नमेंट. Why it is very useful to the government बच्चों? Government decide the tax policy. अब government decide the tax policy, they want say in the other countries, some of the country like वहाँ पे 10% टैक्स रेट है. 10% टैक्स रेट फिक्स है. इधर का रिच होने दो और पुअर होने दो और एवरेज मिडिल क्लास होने दो, सब लोग के लिए 10%. बट क्या इंडिया जैसे कंट्री में पॉसिबल है बच्चों? नहीं. इंडिया में 3 पार्ट पुअर, मिडिल क्लास एंड देन रिच क्लास. अब इसमें रिच में भी बच्चों हायर रिच क्लास, मिडिल रिच क्लास एंड लोअर रिच क्लास. मिडिल क्लास में भी 3 पार्ट आते हैं, हायर, मिडिल एंड देन लोअर. एंड पुअर में भी एकदम पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड द नॉर्मल पुअर. सो जब इतने सारे क्लास बैरियर्स है बच्चों, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव ओनली वन टैक्स रेट कि 10% टैक्स. जैसे आप देखते हो जीएसटी में कुछ आइटम है जिसमें 0% टैक्स है. सम ऑफ द आइटम देयर इज 5% टैक्स, सम ऑफ द आइटम 10% टैक्स, 12% टैक्स, सम ऑफ द आइटम 28% टैक्स. वो इसलिए कि 28% जो लग्जरी आइटम पे रिच लोग अफोर्ड करेंगे, पुअर लोग 28% नहीं करते.
दैट इज कॉल्ड हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट बच्चों के डिटरमिन द टैक्स पॉलिसी। कोई प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाना है तो देखना पड़े वहाँ के ईच एवरी इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है ना। पब्लिक फाइनेंस, हाउ मच द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट को स्पेंड करना ऑन द एजुकेशन, ऑन द हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर बच्चों। एंड द प्राइस पॉलिसी ऑफ इसेंशियल प्रोडक्ट, इसेंशियल मतलब नेसेसिटी। जैसे आप लोग देख रहे हो कोरोना में स्टार्टिंग में कोरोना का प्राइवेट में जो टेस्ट कराना है तो 4,500 रुपये बच्चों। हाँ, अब मान लो घर में अगर किसी की फैमिली में 5 लोग हैं तो 4,500 के हिसाब से 5 का हो जाएगा कितना बच्चों, 22,500 रुपये। 22,500 रुपये लगेगी पूरी फैमिली को टेस्ट कराने में 5 लोग। सो नाउ द डिसाइडेड टू नो अलग स्टेट में 2,200 रुपये हो गया। तो बिकॉज अब कोरोना इसेंशियल हो गया है तो चलो भाई इसको और कम करो, हो सकता है और कुछ समय के बाद देखो तो और कम हो जाएगा। दैट मीन द प्राइस पॉलिसी ऑफ द इसेंशियल प्रोडक्ट। मेडिसिन से, फल से, दाल है तो दाल का भाव या कांदे का भाव समटाइम इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज होने के बाद एक लिमिट आता है उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कि इसके आगे आप प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट टू टेक द डिसाइड द टैक्स पॉलिसी, how much that they should spend on the public, price of the essential commodity, essential of the necessity items, okay? So that is benefited. Helpful in the international trade and public finance. International trade. हम कॉमनली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना रहे तो 2-3 दुकान में जाके कुछ क्या करते हैं, उसको जो सबसे सस्ता हो नहीं। वैसे इंटरनेशनल ट्रेड, विच कंट्री गिविंग द बेटर प्राइस। Some item खरीदना है तो जापान गिविंग द 100 रुपीज़, ऑस्ट्रेलिया गिविंग द 120 रुपीज़, अमेरिका गिविंग द 130 रुपीज़, जापान गिविंग चीपर प्राइस। सो गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, तो किस कंट्री से मुझे ज़्यादा फायदा है। एंड देन है एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बच्चों मीन्स $1 इक्वल टू द मोमेंट समझो 76 रुपीज़, यानी बाहर देश का एक सिक्का डॉलर तो हमारा 76.9। दिमाग में आता है कि रेट कैसे डिसाइड होता है, तो वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होने के 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे 2 ऑप्शन, वन होता है कोई भी कंट्री का जीडीपी कितना है एंड गोल्ड का स्टॉक रिजर्व कितना होता है, गोल्ड स्टॉक रिजर्व। तो जीडीपी एंड द गोल्ड स्टॉक रिजर्व, कोई भी कंट्री का जीडीपी अगर ग्रो रहा है एंड वहाँ पे गोल्ड का स्टॉक का रिजर्व बेटर है तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या आएगा, इंक्रीज। $1 इक्वल टू 60 रुपीज़, $1 इक्वल टू 50 रुपीज़। सर कम हो रहा है, बढ़ाना चाहिए ना। या $1 पे मुझे 76 रुपये देना था, अब $1 पे मैं 60 रुपये दे रहा हूँ, 16 रुपये मेरा सेव हो रहा है ना। दैट इज गुड फॉर द नेशन। क्या होता है एक्सचेंज डिसाइड करने के लिए, बट कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है, जान जो डेलिबरेटली क्या करता है, रेट को डिक्रीज करता है। और रेट डिक्रीज मतलब इंडिया वांटेड टू इम्पोर्ट को रिड्यूस कर, इम्पोर्ट रिड्यूस करना, बाहर देश से हमको नहीं खरीदना है। तो भाई इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, भाई का लोगों के हाथ पकड़ के बोले मत खरीदो। चाइना मार्केट का प्रोडक्ट को बहिष्कार करना है, ठीक है, सबको जबरदस्ती करेंगे मत खरीदो लोगों पर। तो गवर्नमेंट क्या करता है, $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ कर दिया। अब सपोज जिस आदमी को इंडिया के बाहर से खरीदने का है $1.76 का डिस्क था, अब वो 80 हो गया, इट मीन दे हैव टू पे 4 रुपीज़ मोर। अब 4 रुपये ज़्यादा देंगे तो वो लोग बाहर से खरीद सकते हैं, तो क्या लोग कह देंगे नो बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गया। तो समटाइम गवर्नमेंट डेलिबरेटली क्या करता है, रेट को इंक्रीज कर देता है। क्यों? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सर इंक्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन नो, ऐसा सोचने का कि हमको ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, या 76 का को 80 देना पड़ रहा है, 4 रुपये का लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। $1 इक्वल टू 70 हो गया बच्चों, तो जहाँ 76 देना था वहाँ खाली 70 दे दो, 6 रुपये आपका सेव है। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, ये एक्सचेंज रेट बच्चों। तो एक्सचेंज रेट, हाउ द एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, ये सब पॉलिसी का माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, इट इज हेल्पफुल टू द इंटरनेशनल ट्रेड।
नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग. मॉडल बिल्डिंग मतलब बेंचमार्क स्टैंडर्ड. इट हेल्पफुल टू सेट द टूल्स. टूल्स मतलब मेथड. टूल्स मीन्स मेथड टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते. ओके, कॉम्प्लिकेटेड. तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए वी नीड अ माइक्रो इकोनॉमिक. वाई? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? स्टडी द डिटेल. कल पढ़े थे कुछ बड़े माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या था? हर एक चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करना. इट इज हेल्पफुल टू सेट द सिंपल टूल्स टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. एंड डिफाइन द सम सर्टेन टर्म्स. सर्टेन टर्म्स मतलब जो कोई भी चीज़ का डेफिनेशन है. अब सब बेसिक्स आइटम में क्या आएगा? तो गवर्नमेंट को देखिए कौन से आइटम इंडिया के लोगों के लिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोगों के इसेंशियल है. ओके, उसको डिसाइड करना कौन से आइटम लग्जरी में आएंगे. ऐसा होता है डिफाइन द सर्टेन टर्म्स. ओके, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड द लास्ट वन, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक. वेलफेयर पॉलिसी. वेलफेयर मतलब जो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, समाज सेवा. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज का बेटर यूज होना चाहिए टू ब्रिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम आउटकम्स. आउटकम मीन्स रिजल्ट. आउटकम मीन्स रिजल्ट. तो जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करेंगे तो क्या उससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा. राइट? कंज्यूमर सेटिस्फाई बाय अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. और जब रिसोर्सेज का आप वेस्टेज आप कम कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा इसका सेटिस्फैक्शन बेनिफिट मिलेगा. ये था बच्चों एडवांटेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला बेनिफिट क्या है कि मार्केट को फ्रीली मूव करता है ना. तो अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मार्केट, कैसे मार्केट फ्रीली वर्क कर सकता है, उसको स्टडी करने के लिए वी नीड अ माइक्रो. किसी भी बिजनेसमैन को डिसीजन सेट करना है तो ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो द विच रूल? माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल. गवर्नमेंट भी क्या करता है बच्चों? अपने टैक्स को डिसाइड करने के लिए, एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट पूरा माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच. बच्चों वेरी हेल्पफुल टू इंडिविजुअल ट्रेड एंड पॉलिसी. एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है किस कंट्री से मैं ट्रेड करूँ सो दैट आई विल गेट अ गेन इन द प्रॉफिट. ओके, दैट इज हेल्पफुल. मॉडल बिल्डिंग, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी स्टडी करने के लिए मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम एक प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं तो अपने पास एक क्या आता है, एक फॉर्मेट सेट हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया. उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, आगे के प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं. एंड लास्ट वन, वेलफेयर पॉलिसी. माइक्रो इकोनॉमिक में क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों. एंड दैट गिव द मोर सेटिस्फैक्शन टू द अंडरस्टैंडिंग. बच्चों ये आपका क्या एडवांटेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इट्स द लास्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज अ लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इससे पहले क्या पढ़ा बच्चे? इंपॉर्टेंस. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. अच्छे तो नुकसान भी है. सो प्रॉब्लम्स, पढ़िए लिमिटेशन और डिसएडवांटेज. अब मेरे को एक बताओ, अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स 80% आ गया, ठीक है ना, सो समझो उसके पेरेंट्स से मुझे कितना मिलता है? 80%. इंस्टेड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और अप्रिशिएटिंग हिम, फिर भी उसको साउंड हो रहा है, पेरेंट्स पे गुस्सा करे बच्चों पर. एग्रीगेट 80% का. बट मान लो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और पेरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, पेरेंट्स जो वो स्टूडेंट थे तो उनको मैथ्स अच्छा था, तो चाहते हैं कि बच्चे का भी मैथ्स अच्छा हो और बच्चे को मैथ्स में 50 मार्क्स ही आएगा. ऑल दो उसने बाकी सारे सब्जेक्ट में 85, 90 स्कोर किया है और ओनली मैथ्स में 50. बट बिकॉज द पेरेंट्स का जो सेंटिमेंट्स था कि मैथ्स में उसका ज़्यादा आना चाहिए, मैथ्स नहीं कम आ गया. अब ये 50 मार्क्स मैथ्स का वजह इंडिविजुअल मार्क्स की वजह से क्या हुआ, उसका एग्रीगेट इग्नोर कर दिया लोगों ने. तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल मार्क्स, इंडिविजुअल मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स,
समटाइम माइक्रो इकोनॉमिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट क्या होता है? एग्रीगेट्स. एग्जाम्पल मैच. इंडिया ने 350 रन बनाया जिससे एग्रीगेट. बट कोई पब्लिक है या कोई इंडिविजुअल है, अरे विराट कितना ना चिड़ यार, क्या यार मैच नहीं दिखूंगा. क्यों? क्योंकि उसका इंडिविजुअली विराट कोहली पे फोकस था, विराट का रन देखना था. अब विराट का रन जीरो था तो सडनली उसका टीवी स्विच ऑफ, क्योंकि इंडिया का टोटल नहीं इम्पॉर्टेंट, उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट था? विराट कोहली का इंडिविजुअल. तो ये है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम. समटाइम माइक्रो इकोनॉमिक खाली इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, एग्रीगेट और टोटल को फोकस नहीं होता है बच्चों. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिसलीडिंग कंक्लूजन. एग्रीगेट द एग्रीगेट मतलब टोटल्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक ओनली कंसीडर द इंडिविजुअल सिंगल, दे डू नॉट फोकस ऑन द एग्रीगेट. तो बच्चों तो ऐसे एक एवरी इंडिविजुअल का इनकम कितना है, हर एक आदमी का जॉब का है, इंडिविजुअल इनकम को तो फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमी. बट इंडिया इज नॉट इंडिविजुअल इनकम पे डिपेंडेंट. इंडिया डिपेंड ऑन द नेशनल इनकम. और ये नेशनल इनकम बच्चों द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी गुड्स एंड सर्विस इनकम मिलता है सबका मनी वैल्यू, और द टोटल इनकम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन सबका इनकम है. और नेशनल इनकम के बारे में माइक्रो इकोनॉमी स्टडी नहीं होता है. जनरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी नहीं होता है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमी का लिमिटेशन क्या बच्चों? दे ओनली स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल्स. तो इसके अंदर जो नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये ओवरऑल है. तो ओवरऑल पिक्चर को माइक्रो इकोनॉमी में इग्नोर है. दैट इज वन प्रॉब्लम. माइक्रो इकोनॉमी में बहुत सारे अनरियलिस्टिक कंडीशन, अनरियलिस्टिक एजम्पशन. एजम्पशन मतलब बच्चों कंडीशन, एजम्पशन मीन्स कंडीशन. और अनरियलिस्टिक तो कुछ ऐसे कंडीशन भी जो रियल अप्लाई नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं आती, नहीं प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं होता. अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3 करेंगे तो देखिए एन नंबर ऑफ कंडीशन में जो विच इज नॉट अप्लीकेबल ऑन द रियल लाइफ. किताबों में तो अच्छा था बच्चों कंडीशन, बट रियल लाइफ में कंडीशन अप्लाई नहीं होता. अब लाइक अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक प्रोडक्ट का बेनिफिट बच्चों. तो मार्जिन यूटिलिटी, अब उसमें हर एक प्रोडक्ट का कितना बेनिफिट है बच्चों. क्या लोग कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करेंगे कि मैं कितना प्रोडक्ट यूज़ करूँ और कितना उसका बेनिफिट है? तो हर जगह हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते. जैसे एग्जाम्पल वन थिंग, समटाइम आप देखते हो अगर ट्रेन में जाते रहो और अपने मानो में बिहार के ट्रेन में ही कई जंगलों में ज़्यादा रुकता है, स्टेशन कम रुकता है, और कोई बच्चा आ रहा है और पूरा बॉटल पानी भरना कैसे वो भरा हुआ है, अपना हाथ लगा हुआ है, ऑल करा रहे उसका हाथ सब देख के हल्का देख के हम नहीं चाह रहे कि वो बॉटल ले बच्चों. लेकिन सोच रहे कि अगर वो बॉटल में खरीद लूँ तो उस बच्चे को 10 रुपया मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिकली नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे? इमोशनली सोच रहे. तो देर इज एजम्पशन. माइक्रो इकोनॉमी बोलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम फायदा हो. बट देर इज एन नंबर ऑफ वर्क ऐसे होते हैं बच्चों जहाँ पे बेनिफिट हम नहीं देख रहे. दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन. So based on certain assumption, but these assumptions not practically applied by the people all the time. ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता है. दैट इज वन प्रॉब्लम. बच्चों इन माइक्रो थियरी बच्चों नेग्लेक्ट द अदर प्रॉब्लम. इन्फ्लेशन, महंगाई, अपने माइक्रो का हम लोग इतना पढ़े अभी माइक्रो थियरी में कहीं पे भी इन्फ्लेशन के बारे में नहीं है. पावर्टी, गरीबी, उसके बारे में नहीं है. ट्रेड साइकिल कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सब माइक्रो इकोनॉमी में इसको स्टडी एट ऑल नहीं करते, ठीक है ना. माइक्रो इकोनॉमी का लिमिटेशन है कि मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ, और इसके अंदर वो इन्फ्लेशन, पावर्टी, ट्रेड साइकिल, ये सब चीज़ें के बारे में स्टडी नहीं होता. तो इसे रिलेटेड टू होल है, और ये सब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, पावर्टी का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज़ को भी माइक्रो इकोनॉमी कंसिडर नहीं करता है. माइक्रो इकोनॉमी नॉट डील विद दिस इशू. बच्चों ये भी क्या करेगा प्रॉब्लम्स है. एंड लास्ट और क्या बच्चों मिसलीडिंग कंक्लूजन. मिसलीडिंग कंक्लूजन मतलब बच्चों एक आदमी पे जो रूल अप्लाई होता है जरूरी नहीं कि वो रूल सारी चीज़ों का अप्लाई होता है. जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, मैं मैथ्स का बोलूँगा, डॉक्टर उमेश ने एक फार्मूला बनाया, कोई भी नंबर को आपस में ऐड करो
और मल्टीप्लाई करो, आंसर विल रिमेन सेम। 2 + 2 4, 2 × 2 4। वाह, ये डॉक्टर उमेश का रूल हो गया। कोई भी नंबर्स को ऐड किया सेम नंबर को और मल्टीप्लाई किया आंसर सेम है। चलो ये 2 पे तो आ गया, बट 3 पे आएगा क्या? 3 3 या 9, 3 + 3 6। डॉक्टर उमेश का रूल फेल हो गया। इट मीन्स एक पे रूल अप्लाई हुआ, जरूरी कि रूल सब पे अप्लाई होने वाला है। वैसे माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? इंडिविजुअल पर बच्चों, एक इंडिविजुअल का रूल्स एक आदमी की वजह से आप सारे आदमी के ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड मिसलीडिंग कंक्लूजन। सो कंक्लूजन इज फाइनल जजमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, नॉट अप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू फ्रेम द पॉलिसी ऑफ रूल। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी का बिहेवियर, एक आदमी के बर्ताव से, एक आदमी के बिहेवियर से आपको बिहेवियर सारे जनरलाइज करना मतलब सारे लोगों पे इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुआ, महंगा हुआ तो लोग कम खरीदेंगे। अगर ये रूल एक आदमी पर अप्लाई होता तो जरूरी कि सारे लोग ये रूल अप्लाई करते रहेंगे। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मतलब गुमराह करना। एक आदमी के डिसीजन से, एक आदमी की पॉलिसी से हम ये मान लें कि सारे लोगों पे ये रूल आता रहेगा, दैट इज फॉल्स। बच्चों ये क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स थे बच्चों। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन, वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स। ओके, आपको मैंने जो ऑब्जेक्टिव मॉर्निंग में डाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो आप ये वीडियो के भी कुछ पॉइंट्स में रहे हो। ओके, इस तरह अकाउंट ओके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए, इसको आप स्टडी करोगे और कुछ डाउट रहा तो